रोड इन्होंने जो है जितने भी बनाए हैं यहाँ पे वो एज पर नॉर्म्स नहीं है, चाहे वो सेक्टर रोड हो चाहे इंटरनल रोड हो, बिना यूज़ किए हुए सारे ख़त्म हो गए। ग्रीनरी है, सीनियर सिटीजन के लिए जस्ट लाइक स्वर्ग है। अगर फैसिलिटीज़ मिले तो बदबू आती है, बैठ नहीं सकते बच्चे बाहर, कोई खेल नहीं सकता, ना कोई ऊपर बैठ सकते ऊपर जाकर भी, और बदबू आती है भयंकर यहाँ पर। इसमें जो ओमेक्स की प्लानिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इवन अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करूं तो जो प्लानिंग ओमेक्स की है वो किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं होती। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं। आज ये वीडियो हम लोग JDApproved.com के साथ मिलकर बना रहे हैं। हम लोग इस समय हैं ओमेक्स सिटी के सामने। ओमेक्स सिटी के विज़िट पे हम लोग आए हैं। ओमेक्स सिटी अजमेर रोड जयपुर में एक बहुत बड़ा कैंपस है जिसमें 2-3 फेज़ हैं, जिसमें बहुत सारे रेजिडेंट्स जो हैं, यहाँ के लोग जो निवासी हैं, उन्होंने हमें प्रेस रिलीज़ भेजी है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं यहाँ ओमेक्स की सर्विसेज को लेके। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं ओमेक्स में रहते हुए। तो हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं ताकि जनता की समस्या सामने आ सके, और जो मैनेजमेंट कंपनी है अगर वो भी अपनी बात रखना चाहे तो हम उनका पक्ष भी इस वीडियो में के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रख सकते हैं। अगर ओमेक्स की तरफ से मैनेजमेंट सामने आता है और वो समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी सुझाव देता है या वो चाहता है कि उसकी बात हम लोग जनता तक पहुंचाएं, तो हम लोग आने वाले वीडियोस में वो अपनी बात भी हमारे ज़रिए रख सकते हैं। हम आज आपको यहाँ के रेजिडेंट से मिलाएंगे। उनका कहना है कि इस प्रेस रिलीज़ में उन्होंने, आप देख सकते हैं, 40-50 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें सारी डिटेल यहाँ के प्रेसिडेंट और जो कमेटी है उन लोगों ने अपने सील और सिग्नेचर के साथ हमें सारी डिटेल भेजी हैं। और आज हम लोग इसी विज़िट को लेके यहाँ का रिव्यू जानेंगे। ये बिल्कुल एक ऐसा न्यूट्रल और निष्पक्ष रिव्यू है जिसमें जनता खुद बताएगी उनको क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं जो कि ओमेक्स में उनको मिल रही हैं। तो आइए चलते हैं ओमेक्स में। हमारे साथ ओमेक्स के फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के प्रेसिडेंट हैं। राठौड़ साहब फ़ेज़ 2 में हैं और कपूर साहब हैं वो फ़ेज़ 1 में। इनका कहना है कि हमारे रोडों की स्थिति बहुत हालत ख़राब है और ये सेक्टर रोड यहाँ पे हम लोगों को बताई गई है, जिसमें यहाँ पर काफ़ी सारे रेजिडेंट्स आए हम लोगों को दिखाने के लिए कि रोड में प्रॉब्लम क्या है। सर, आप अभी कुछ बता रहे थे, क्या यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है रोड में? एक्चुअली देखो, सेक्टर रोड का जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए वो ब्लैक टॉप कम से कम 6 इंच का होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि ये 15 से 20 mm का ब्लैक टॉप है। ये नॉर्म्स में है जो ये नॉर्म्स में है। अच्छा, तो 15 से 20 mm के ब्लैक टॉप में सेक्टर रोड पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जो आएगा ऑटोमेटिकली, ये तो सब उखड़नी है। और फिर इसके ऊपर जो वाटर फ्लो होता है वो रेनी सीजन में, चूँकि ये हाइट डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड में होता है, तो ये पहली साल में ही उखड़ी है रोड। ये तो कहने का मतलब है, जैसे आपने हमें पहले भी बताया था कि आपके मेन गेट से लेके जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर 17 मीटर का लेवल डिफरेंस है। तो आप पानी के फ्लो का प्रेशर समझ सकते हैं कितना प्रेशर रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम इसी के ऊपर से गुजरता है। ये अलाइनमेंट की प्रॉब्लम है ये? नहीं, ये तो यहाँ का वो थोड़ा ज्योग्राफिकल वो एरिया है कि उधर का एरिया ऊंचा है, इधर का नीचे है, तो उसकी वजह से ऐसा है। तो इनको रोड तो इतनी लेवल में वैसे बना नहीं सकते थे, लेकिन पानी का अरेंजमेंट जरूर कर सकते थे। ये पानी के लिए साइड में ये ड्रेनेज बनाते, उस ड्रेनेज नाले में पानी जाता है, ये पानी इसी के ऊपर से निकाल रहे हैं। तो अभी रोडों की जो स्थिति है हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, रोड पूरी तरह यहाँ डैमेज नज़र आ रही है। आगे टुकड़ों में जगह जगह पे डैमेज, जगह जगह सब ये इसी तरह से डैमेज। एक्चुअल स्थिति के बारे में आप पूरे कैंपस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रोड इन्होंने जो है जितने भी बनाए हैं यहाँ पे वो एज पर नॉर्म्स नहीं है, चाहे वो सेक्टर रोड हो चाहे इंटरनल रोड हो, बिना यूज़ किए हुए सारे ख़त्म हो गए। ये रोड जो है सेक्टर रोड है, इसके 30 फीट एक साइड में मेटल्ड होनी चाहिए, जो कि 15 फीट ही नहीं दिख रही है। तो ये भी एक इनका फ्लॉज है। और जितने भी इन्होंने रोड बनाए, कहीं भी इतने ज़्यादा यूज ही नहीं हुए कि हमारी अभी ऑक्यूपेंसी उतनी ज़्यादा हुई नहीं है, उसके बावजूद भी रोड सारे डैमेज हो चुके हैं। तो आप रोड जहाँ कहीं भी देखेंगे अभी आगे तो और स्थिति ख़राब है, पूरे रोड एकदम वॉश आउट हो गए हैं, पानी ऊपर से जाता है, सारे रोड ख़त्म है बिल्कुल। आगे देखेंगे वहाँ पे तो इतना ब्लैक भी नहीं मिलेगा। हम लोग आपके साथ चलेंगे आगे देखने के लिए भी। कपूर साहब, आप भी प्रेसिडेंट हैं फ़ेज़ 1 के, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन रोड्स के बारे में? रोड्स की हालत बहुत ख़राब है और एक्चुअली यहाँ पे व्हीकल 4 व्हीलर में भी बंदर को चोट लगने का खतरा रहता है। और ये इस रोड का कोई रिपेयर कुछ नहीं होता है, ना रोड को मॉनिटर किया। एक बार शुरू में बना दी, उसके बाद उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, और उसका वेदर या जो भी है हर चीज़ का इफेक्ट इसके ऊपर आता है। पूरे कैंपस में बढ़िया रोड्स कहाँ पर हैं, मतलब अच्छी रोड्स भी हैं कहीं? एक्चुअली सबसे अच्छी रोड जो हम कह सकते हैं वो मेन यहाँ की 100 फीट रोड है, लेकिन उसकी हालत भी इतनी ख़राब है, वो भी आप देख चुके हैं। तो अच्छी रोड के नाम पे है, मैं किसी भी रोड को गिनना नहीं चाहूँगा। जब ये रोड बनी थी तो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन ये 1-2 महीने के अंदर ही पूरी की पूरी बैठ गई।
हम लोग ओमेक्स के सेकंड फेज़ के एंट्री पॉइंट पे खड़े हैं और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि ये 100 फीट रोड है जिस पर हम लोग खड़े हैं और ये पार्क का एरिया यहाँ पर जो डेवलप नहीं है और ये जो रोडें हैं आप इनकी स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पे सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। ये इन रोडों में कम से कम आप देखिए कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। अगर आप इसको लेके नापने भी बैठेंगे तो यहाँ पे करीबन 10-10, 12-12 सेंटीमीटर रोड जो है वो धसी हुई है, खड्डे हो रखे हैं। और ये पूरी रोड, अब इधर आप पीछे देख रहे हैं गाड़ियाँ भी आ रही हैं, तो यहाँ पे रोड काफ़ी डैमेज हो चुकी है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि हमें रोड अच्छी मिलनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सालों से बनी नहीं। इस रोड को भी आप देखेंगे तो काफ़ी डैमेज हो चुकी है, ये भी काफ़ी, इसको भी दोबारा बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और यहाँ पर सब लोगों की शिकायत है कि रोडें, समस्याएं काफ़ी सारी हैं। इन्होंने कई अच्छी चीज़ें भी बताई हैं ओमेक्स की, काफ़ी खुला खुला वातावरण है, अच्छा कैंपस है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर बिल्डर और जो मेंटेनेंस सर्विस है उनकी तरफ से ध्यान दिया जाए तो ये जन्नत हो सकती है, जो यहाँ के लोगों का कहना है। तो बहुत ही अच्छी कॉलोनी के तौर पर स्थापित हो सकती है। या जैसे अभी राठौड़ साहब ने आपको बताया वो रीजंस तो हैं ही, उसके अलावा एक रीज़न और है, इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ स्लोप पे वर्क किया है। इन्होंने कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम फर्स्ट टॉप से लेकर लास्ट तक इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने फ्लो ऑफ वाटर दिया है, जिसकी वजह से जो इसका जो इरेज आउट हो जाए, इसका ऊपर का जो सॉइल लेवल होता है वो अपना पानी से बह जाता है। हम लोग, आप जो समस्या बता रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं, मैं चाहूँगा कि सब लोग कैमरे में भी हैं, सब लोग सारे आ रहे हैं। आप लोग जो हमें समस्याएं बता रहे हैं या आप अच्छी चीज़ें भी हमें ओमेक्स की बता रहे हैं, तो आप सब लोगों को लग रहा है कि ये चीज़ें ओमेक्स तक जानी चाहिए ताकि आपका समाधान हो? डेफिनेटली ये सब जानी चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल 100%। आप लोग समाधान ही चाहते हैं। ये हमारा यहाँ पे ये सब टेकअप करने का पर्पज़ है, समाधान ही है और कुछ नहीं। हम कोई ऐसा इनसे कोई वाद विवाद या वैसी चीज़ नहीं चाहते हैं। ये चीज़ें हम उजागर इसीलिए कर रहे हैं कि आप इसका समाधान ढूंढें। मतलब पॉजिटिवली आप लोगों का ये सोचना है बस कि सोल्यूशन चाहिए बस। सर, आप क्या कहना चाहेंगे शेखर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ओमेक्स हैज़ सोल्ड ड्रीम्स टू अस, बट दोज ड्रीम्स डिडंट कम ट्रू। एक टाउनशिप का कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में या हमारे राजस्थान में 20 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। हम लोगों को ये पता नहीं था कि टाउनशिप में जो कुछ हमें बताया जा रहा है वो हकीकत नहीं मिलेगी। उसमें कुछ चीज़ें जो टाउनशिप बिल्डर से कंसर्न हैं और कुछ जो आज मेंटेनेंस सर्विसेज दी जा रही हैं उससे कंसर्न है, और कुछ जो सिविल एमिनिटीज़ हमको मिलनी चाहिए थी वो उनसे कंसर्न है। तो पहला भाग है जो बिल्डर का पार्ट है, जिस तरीके से एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी तक नहीं बना है, उसकी वजह से पूरा सीवरेज ओवरफ्लो होता है वहाँ पर ओपन ग्राउंड में, और वो ओपन डेफिकेशन एक बीमारियाँ पैदा करता है। तो वो बनना चाहिए और वो इस कैपेसिटी का बनना चाहिए। आज टाउनशिप में मोर देन 3-4,000 से ज़्यादा लोग नहीं रह रहे हैं, लेकिन ये पूरी टाउनशिप कम से कम 30-25 हज़ार लोगों के लिए बनी है। तो एसटीपी बने उस कैपेसिटी की बननी चाहिए, क्योंकि आज बना करके बिल्डर अगर 5,000 कैपेसिटी की हमको दे गया तो उसको एक्सटेंड कौन करेगा। दूसरी बात, उसी तरीके से हम लोग आर्मी ऑफिसर और दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स यहाँ पर अपना रिटायरमेंट वैल्यू इन्वेस्ट करके आए, ये सोच के कि यहाँ हमको एक क्लब फैसिलिटी दी जाएगी और क्लब के चार्जेस भी 30,000 रुपया पर यूनिट बिल्डर ने चार्ज किया है। लेकिन 10 साल हो गए पोजीशन स्टार्ट करके, अभी तक वो क्लब का जो है बिल्कुल स्टार्टअप भी नहीं हुआ है, बिल्डिंग रेज होना तो दूर की बात रहेगी। तीसरी बात, हर आदमी जो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह के आया उसको सिक्योरिटी की सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को ज़रूरत होती है। पूरी टाउनशिप के कहीं पर भी फेंसिंग वाल नहीं है। मैंने इनके जो भी ओमेक्स के यहाँ पर चलाते हैं ऑफिसर्स, उनको साथ लेकर के इंच बाय इंच उनको दिखाया है। चारों तरफ गांव हैं, ट्रेस पासिंग है, और कोई किस्म की सिक्योरिटी यहाँ पर आपको अंदर नज़र नहीं आती। आप आए होंगे ना तो किसी ने गेट पर रोका होगा और ना अंदर कहीं सिक्योरिटी नज़र आती है। तो तीसरा अहम मुद्दा है कि वो सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करे, उसके लिए वो मेंटेनेंस क्लॉज में शामिल भी है। और फेज़ 1 तो जो है मेंटेनेंस चार्जेस दे भी रहा है, उसके बावजूद हमें वो नहीं मिल रही है। फिर चौथी बात जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, आप देखिए रोड्स की कंडीशन। ये रोड जो है इनकी मेंटेनेंस सर्विसेज के उसमें जो 6 क्लोज हैं उसमें ये शामिल ही नहीं है, और रोड कॉमर्शलाइज यूज हो रही हैं। रोड जो है टार रोड हैं, ये एक बरसात के बाद में ख़राब हो जाती हैं, और जब मानसून यहाँ पर आता है तो रोड्स जो कॉलोनी के अंदर हैं वो बिल्कुल स्विमिंग पूल बन जाती हैं। उसकी वजह से मॉस्किटो ब्रीडिंग होती है, मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, और उसको रिपेयर करने का इनके पास में अभी तक कोई प्लान उन्होंने कभी बताया नहीं। 1-2 दफ़ा हमने बातचीत की तो उनका सोचना ये है कि अब जब इसको प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करेंगे जेडीए को, तभी एक दफ़ा बनाएंगे।
and I don't know when they will hand over and when the project will come like this. अब जो बाकी बातें हैं वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो हैं ही, क्योंकि प्रोजेक्ट ठीक से नहीं चला इसलिए पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं आ पाई है। सर इसमें मैं जानना चाहूँगा, आपने काफ़ी सारी शिकायतें बताई और लोगों ने बताई, इस पूरे ओमेक्स में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? देखिए, मैंने ये ओमेक्स की जगह ही सिलेक्ट की थी। मैं 2008 से लेकर 10 तक यहाँ जयपुर में पोस्टेड था। तो उस टाइम पर जो टाउनशिप आई हुई थी अंसल की थी, हमारे सामने ही वाटिका की है और ये है, और सन सिटी आई हुई थी। ये मेन रोड पर NH8 पर एस्टेब्लिश है, कनेक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी है और लोकेशन वाइज ये जगह बहुत अच्छी है। लेकिन जिस तरीके से इसको डेवलप करना चाहिए था उस तरीके से ये डेवलप नहीं हुई। प्लान बहुत अच्छा है बिल्डर का, 40 फीट से नीचे की इसमें कोई रोड नहीं रखी गई है, 60 फीट की रोड है, सेक्टर रोड 100 फीट की है, वो एक अच्छी बात है। मैप में देखें तो आप बहुत सारे पार्क उसमें दिखाई देते हैं, बहुत अच्छी बात है। 17 पार्क हैं पूरे ओमेक्स में, 16-17 पार्क हैं, लेकिन उनमें से ऑपरेशनल कोई नहीं है। उन पार्कों की कंडीशन आज जब हमने परचेज किया था उस टाइम पर जो फ्रंट वाले पार्क हैं वो लस ग्रीन थे। प्राइम एरिया के अंदर जो है पार्क दिखाया हुआ था। आज वो पार्क शायद इसीलिए उन्होंने बनाया था कि उसको प्रोजेक्ट सेल करना था। सेल करने के बाद में उस पार्क की हालत ये होगी कि वहाँ गाय भैंस भी जो पहचान नहीं सकते कि पार्क था। इसमें आज की तारीख में बढ़िया चीज़ें क्या हैं जो आप लोगों को पसंद आती है, मैं सबसे जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग ये वीडियो केवल आपने हमें शिकायत भेजी है, हम लोग आपकी शिकायत एक प्रेस रिलीज जो आपने भेजी उसको कवर करने आए। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहूँगा कि शिकायतें हैं उनको हम लोग उठाएंगे ताकि आपका समाधान निकले, लेकिन अच्छी चीज़ें क्या है ओमेक्स में वो भी हम लोग आपसे जानना चाहेंगे आज की तारीख में। बताना चाहूँगा अच्छी चीज़, जिस लोवेस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट पर बिल्डर हमको पानी सप्लाई दे रहा है यहाँ पर 4.5 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से फेज 1 में वो चार्ज करते हैं। 4.5 है सर या कम ज़्यादा? 4.45 के हिसाब से ले रहे हैं। मिनिमम है ये, मैंने बाकी टाउनशिप में पता किया है। उस रेट पर वो पानी खरीद करके हमें पिला रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सर अलग अलग मैं सबसे चाहूँगा सब लोग वो बहुत अच्छी बात है। इसमें जो ओमेक्स की प्लानिंग है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इवन अगर मैं दूसरे प्रोजेक्ट से कंपेयर करूं तो जो प्लानिंग ओमेक्स की है वो किसी भी प्रोजेक्ट की नहीं होती। लाइक 40 फीट की सड़कें हैं, जैसा कि सर ने भी बताया, 60 फीट 40 फीट 100 फीट की सड़कें हैं। जो आपके मकान, उनके साइज़, प्लॉट साइज़ वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। आपकी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, आपके जो सुविधाएं दी गई, जो बताई गई थी, जैसे पार्क, आपके 17-18 पार्क हैं जो अगर डेवलप कर दिए जाएँ तो इससे अच्छी कोई जगह नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो जैसे आपने बताया कर दिए जाएं, लेकिन वो तो आज अभी इशू बता रहे हैं कि वो आपकी समस्याओं का पार्ट है और इसमें भी हम लोगों को प्रेस रिलीज में लिख के भेजा है कि भाई वो समस्या तो है। अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की यथास्थिति में अच्छी चीज़ें क्या क्या, देखिए कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ इस प्रोजेक्ट में अच्छाइयाँ क्या हैं, वो आज की तारीख में मौजूद क्या है, वो भी आप बताएं थोड़ा सा। एक्चुअली यहाँ का पीसफुल एम्बियंस बहुत शांति है यहाँ पर और काफ़ी खुलापन है। ये एक यहाँ का अच्छा फीचर है। सड़कें जो बीच में दी गई हैं उसके हिसाब से सब खुलापन है। यहाँ तक कि वो लोग ऊपर मकान बना लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तब भी इतना घबराहट नहीं होती है। आपको क्या लग रहा है सर, आप क्या कहना नहीं सर, ओमेक्स वैसे एक अच्छी डेवलप्ड सिटी है, नो डाउट, लेकिन मुद्दा ये है कि आज ग्रीन एरिया है, ये क्वालिटी भी है, लेकिन एक तरफ आपकी रोड्स देखें वो एक माइनस पॉइंट भी है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा बैक जाएँ तो यहाँ मर्डर्स भी हुए हैं, किडनैपिंग के केसेज भी हुए हैं, और आज हालात ये हैं सर, परिवार, शायद मुझे नहीं लगता कोई भी परिवार शांति से अंदर सो पा रहा है। हर परिवार अपने साथ शायद कुल्हाड़ी है, इस टाइप के आइटम रख के सो रहा है, क्योंकि कभी भी कोई एंटर हो सकता है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, ये लोग गार्ड लगाना नहीं चाहते। और बीच में अभी ये 5-7 विलाज में एक साथ चोरी भी हुई, पता लगा सीरियसली चोरी हुई है। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने अपना काम किया। तो हमने ओमेक्स ऑफिशियल्स को भी कहा है, ओमेक्स ऑफिशियल्स ने गार्ड लगाए। हम सरप्राइज जब हुए, गार्ड रात को कभी 1 बजे, कभी सुबह 4 बजे एक राउंड लगाए, वापस घर चला जाए। सर हमें ये मैं पहले मेरिट्स बता दूं इसके। सबसे पहले ये अजमेर रोड पे जो है सबसे बड़ी उपलब्धता इसकी ये मेन रोड पे है। किसने भी वॉकेबल डिस्टेंस से हम लोग पहुंच जाते हैं। ग्रीनरी है, सीनियर सिटीजन के लिए जस्ट लाइक स्वर्ग है। अगर फैसिलिटीज़ मिले रिगार्डिंग द ट्रांसफार्मर चोरी के लिए, मैं तो आज के डेट में चूँकि पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित रखता हूँ, इस फेज़ 1 फेज़ 2 या जो भी ओमेक्स सिटी है इसमें 100 गार्ड्स मिनिमम होनी चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा एरिया है ये, आई थिंक 550 एकड़ में है, 500-550 एकड़ में है, इसमें मैक्सिमम गार्ड होनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है सर, आप पुलिस में किस पोस्ट पे रहे? मैं डिप्टी रिटायर हुआ हूँ एस के शुक्ला, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से।
और यहाँ कितने समय से हैं आप? यहाँ में 6 साल मुझे हो गए यहाँ। ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है आपका ओमेक्स? ओवर ये 20% ठीक है, 80% बर्स्ट कंडीशन है। इनका इंटेंशन इसको सॉल्व करना अगर हो तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। और जैसे मैनेजमेंट रिलेटेड बात कर रहे हैं आप, वो मैनेजमेंट में यही होता है कि जब तक हम एक आदमी को समझा पाते हैं जो आता है उसको चेंज कर दिया जाता है, फिर वो जीरो से स्टार्ट हो जाता है कहानी। दूसरा आएगा कि ठीक है नाउ आई एम बिजनेस हेड और ये वो, तो फिर हम उसके पीछे लग जाते हैं। ऐसे करते करते हम लोगों ने 8-10 साल निकाल दिए लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अगर उनको इसको सॉल्व करना हो तो किसी भी एक टीम को बना दें, हमारे लोग भी उसमें शामिल हो जाएं, वो टीम काम करे अपना, और ये हार्डली मुझे लगता है कि इट इज़ ए मैटर ऑफ मंथ्स नॉट ऑफ ईयर्स, जिसमें ये सब कुछ हो सकता है। मतलब अगर मिल बैठ के बात की जाए तो समाधान, और सॉल्यूशन पे अगर सर्विसेज जाएं तो दो बात कहना चाहूँगा इसमें। ये बिल्डर बहुत अच्छे हैं, इनकी 16-17 जो है प्रोजेक्ट हैं कंट्री के अंदर, और बाकी सब जगह इनके प्रोजेक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस प्रोजेक्ट पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा गोहिल साहब से कि वो एक दफ़ा खुद आकर के विजिट करें यहाँ पर, और यहाँ का क्या स्थिति है वो खुद जानें। हम लोग यहाँ पे ओमेक्स के एक छोर पे खड़े हैं जहाँ पर पूरी कॉलोनी का जो सीवरेज का पानी है वो लोगों के प्लॉट्स में इकट्ठा हो गया है। आप लोगों ने पीछे यहाँ पर देखा, और ये सब लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर एक मंदिर भी है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो बन रहा है, उस पर काम चालू है। लेकिन ये जिन लोगों के प्लॉट हैं ये लगभग हम लोग देखें तो बर्बाद हो चुके हैं। कल को यहाँ पर आके कोई भी किस तरह रहने वाला है, ये हमारी सोच और समझ से बाहर है। ये जो डेवलपर्स हैं शायद वही उनको कन्विंस कर पाएंगे कि क्या स्थिति इन प्लॉट्स की हो गई है। लेकिन पूरे एरिया का गटर का पानी, गंदा पानी यहाँ पर आके इकट्ठा हो रहा है और एक तालाब की तरह बन गया है। और यहाँ पर हम लोग जहाँ खड़े हैं उसके जस्ट यहाँ से पीछे की तरफ जो 2 प्लॉट पीछे एक बहुत बड़ा मकान बना रखा है। तो यहाँ के लोकल लोगों से भी हम लोग पूछेंगे, आपका घर पीछे है, आपके सामने पूरी कॉलोनी का सीवरेज का पानी इकट्ठा हो रहा है, आपको क्या समस्या है, क्या अच्छी चीज़ें हैं कॉलोनी में, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छी चीज़ तो यहाँ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, और पानी है और हमारी रोडें सारी ख़राब हो रही हैं, और हम तो फंस गए यहाँ पर मकान लेके बना के मकान को। तो पानी इतना गंदा, मच्छर वगैरह सब अंदर सारा घर भर जाता है मच्छरों से सारा, और बदबू आती है भयंकर यहाँ पर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, यहाँ पे हमारे घर पे आने का रास्ता भी आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि रोड खत्म हो चुकी है पूरी की पूरी सोसाइटी में रोड ही नहीं है कहीं पे भी। तो आप लोगों ने कभी बिल्डर से या जो मेंटेनेंस कंपनी है उससे बात करने की कोशिश करी कि यहाँ सीवरेज के पानी से हमें समस्या आ रही है, तो उसका कोई समाधान वो लोगों ने नहीं किया, निकालने की कोशिश? नहीं किया। हमने बहुत बार बोला मैंने उनको, और मेरे को बोल देते हैं करवाते हैं, अभी आता है ट्रैक्टर, ये रोड टूटी हुई है, यहाँ पर खड्डा बहुत बड़ा हो रहा है, मेरी गाड़ी को भी गिरने का खतरा रहता है। और इनको इतनी बार बोल दिया, उन्होंने सुनवाई नहीं की कभी भी। और मैंने कहा इनको ठीक करवा दो रोड को, बोले आ रहा है बस, अभी मिस्त्री आ रहा है, भेज रहे हैं, गट्टी आ रही है, वो आ रहा है, और कभी आया नहीं कोई आदमी। तो इन प्लॉट्स का क्या होगा सर? आप लोग मतलब क्या मान रहे हैं कि ये प्लॉट्स में कभी कोई रह पाएगा? क्योंकि दलदल बन गया नीचे, दलदल बन गया नीचे, मकान बनाएगा तो नीचे धस जाएगा ये मकान। मालिकों को पता है कि इनको पता ही नहीं, मालिक आया नहीं कोई यहाँ पर, मालिक नहीं आया। मालिक आता तो बात करते हैं। सीवरेज का किस तरह का पानी यहाँ पर इकट्ठा हो रखा है, ये ओमेक्स की सिटी की हालत है। आप यहाँ प्रैक्टिकल देखिए, ये यहाँ पर पानी इकट्ठा हो रखा है, पूरा तालाब बना हुआ है। और अमित जी यहाँ पे दिखा पा रहे हैं कि ये दूर तक, अमित जी आप पूरा दिखा पाएंगे इसको कि किस तरह का तालाब बना हुआ है। और लोग परेशान हैं कि क्योंकि गंदा पानी है, गटर का पानी है, बीमारियाँ यहाँ पे पैदा हो रही हैं, यहाँ से मच्छरों की भी बहुत बड़ी समस्या है। और ये जो प्लॉट्स हैं, इनके मालिक कौन है, अगर उनको हमारा वीडियो देखें तो उनको ज़रूर देखना चाहिए और संभालना चाहिए अपने प्लॉट को आके कि उनके प्लॉट की हालत क्या हो गई है। वो नहीं आएंगे, वो नहीं चेतेंगे तो उनके प्लॉट की क्या स्थिति होने वाली है, ना वो बिकने लायक रहेगा, ना वो बसने लायक रहेगा। ये देखने वाली चीज़ होगी। आप बाबा जी यहाँ के लोकल रहने वाले हो, आपका कहना था कि यह मंदिर है और ये गटर का रहने वाला हूँ, और ये जो बाबूजी कह रही है ये सही बात है। इसमें ये कमी भूल गया, ये जो ये लेना डल रही है ना बिजली की, बाहर है केवल, इनका जोंटो हो रहा है, या जानवर भरता है, या मन करता कोई भी चैट के मर जाएगा। हमने कह दिया था, वे बोले अभी कोई इसका संशोधन ही नहीं है, हम क्या करें। पावरों साला को किया, बोले हम संशोधन ही नहीं है, हम ये कोई नीचे गड़ाएगा ऊपर ले जाएगा, इनका संशोधन ही नहीं किया। यही परेशानी ये बताई जो ये आप ये लेन की भूल गया, बस ये परेशानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। सर यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं कि ये आपका क्लब हाउस है जो आपके पीछे है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्लब हाउस के लिए आपको क्या बोला गया था और आज की यथास्थिति क्या है, वो हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। जब हमें शुरू में इन्होंने मार्केटिंग किया इस प्रोजेक्ट के लिए, तो उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्लब हाउस, जो कि बहुत ही इस एरिया का सबसे अच्छा क्लब हाउस होगा, प्रॉमिस किया गया। हमसे 30,000 रुपये सिक्योरिटी भी ले लिए गए। एरिया से मतलब आपके इस कैंपस का या आसपास के क्षेत्र में ये एक बड़ी ऐसी चीज़ होगी जो सब लोग इसको देखना चाहेंगे, इतना अच्छा बनेगा।
और उसके लिए हमसे 30,000 रुपये भी जब पोजीशन लिया गया उस समय हमसे ले लिया गया, लेकिन तब से लेके अब तक इसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और हम लोगों ने इसे हर फोरम में टेकअप किया है, राइटिंग में टेकअप किया है, उनके हेड ऑफिस से टीम आती है, उनसे भी हमने बोला है कि इस क्लब हाउस का क्या है, लेकिन उनकी तरफ से कोई हरकत नज़र नहीं आ रही। आपने कहाँ लिख के दिया इसके बारे में? बेसिकली हम लोग जो यहाँ के लोकल ऑफिसर होते हैं उनसे, और जो हेड ऑफिस है इनका दिल्ली में, उन सबसे कम्युनिकेट किया और कई लेवल पे किया, मीटिंग्स में किया और लिखित पे भी किया, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रही बात। राठौड़ साहब, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ सोसाइटी के, वेलफेयर सोसाइटी के, तो क्या क्लब हाउस के एक्चुअल स्टेटस? ये हमें प्रॉमिस किया गया था कि ये स्टेट ऑफ आर्ट क्लब बनेगा और अपने आप में एक तरह से यूनिक होगा पूरे जयपुर के अंदर, ऐसा बोला गया था। और जिसके लिए जैसा बताया कपूर साहब ने भी कि हमने 30,000 रुपये लिए हैं, इसको बनाने के लिए लिए गए। वो पैसा इनके पास अभी तक पड़ा हुआ है और उसका कुछ अता पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं उसका। कितने लोगों से 30-30 हज़ार रुपये लिया गया था इस क्लब हाउस के पेट? हर जितनी भी यूनिट्स हैं यहाँ पे, लगभग 2,500 यूनिट हैं, फेज़ 1 फेज़ 2 की मिला के। वो अमाउंट कितना हो जाता है लगभग? अगर लगभग 7.5-8 करोड़ रुपए करीब बनता है वो। हाँ, 8 करोड़ रुपए के आसपास इनके पास पड़े हुए हैं और जिसका अभी तक कुछ से ये लोग वो बता नहीं रहे हैं। हम लोग यही हर फोरम पे, हर जो भी मीटिंग होती है, इनका एक कस्टमर केयर भी है, ईमेल आईडी दिया हुआ है, हम लोग उस पर डालते हैं, उससे रिस्पांस भी आता है, मेल रिसीव्ड। बट ये कभी जवाब नहीं आता है कि आपकी जो मेल रिसीव हुई है उसका क्या करना है, या आपने जो हमारे समस्या रेज की है इसका हम कुछ कर रहे हैं, वो नहीं आता है। सिर्फ मेल रिसीव्ड एंड ऑटो रिप्लाई होता है, जो वही मिलता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं आता है इसमें। हम लोगों ने कोर्ट में भी लगाया हुआ है और कोर्ट में हमने करीब 30-35 यूनिट्स हैं हमारी, जो मतलब 30-35 लोग हैं जिन लोगों ने कोर्ट में हम लोगों ने एप्लीकेशन भी लगाई हुई है, उसकी सुनवाई चल रही है। राठौड़ साहब भी 33 लोग हैं उसमें, 33 लोगों ने कोर्ट केस इंडिविजुअली किया हुआ है और उसमें ये पॉइंट भी लिया गया है। बट वो अभी क्या है, कोरोना के चक्कर में हियरिंग्स वगैरह पड़ नहीं रही हैं, बट वो केस भी आगे है हमारे उसमें लाइन में है वो। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में आप ये जो पीछे का क्लब हाउस का जो एरिया है वो आप चारों तरफ यहाँ पर देख सकते हैं, पर झाड़ खड़े हैं और एक कंस्ट्रक्शन हो रखा है, जो यहाँ का इन लोगों का कहना है कि शुरुआती दौर में कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया था। लेकिन ये कितने सालों से पेंडेंसी है सर, ये जो कंस्ट्रक्शन है और क्लब हाउस बनानी, कितने साल से? करीब 10 साल से तो हम देख रहे हैं, 10 साल से इसकी स्थिति यही है। अच्छा, मतलब आप कि 10 साल में अभी कोई चेंजेस नहीं है, जो एज इट इज़ जो 10 साल पहले स्थिति आपको दी गई थी वो की वो, उसमें कोई चेंजेस नहीं? एज इट इज़, बिल्कुल एज इट इज़, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। हम लोग देखेंगे कि और भी ओमेक्स में कहाँ पर समस्याएं हैं जो इन लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया, तो आज हम आपको पूरा रिव्यू दिखाएंगे, यहाँ पर पूरा इनका एक्चुअल कमेंट्स क्या हैं वो हम लोग आपको दिखाएंगे। हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैसा है, क्योंकि यहाँ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले बच्चे खेला करते थे, लेकिन आज की हम लोग स्थिति देखें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भी एक बड़ा तार बांध दिया गया है। ये लोग यहाँ पर बांधा गया है क्योंकि यहाँ आप अंदर के हालत देख सकते हैं, किसी भी एक बड़े कैंपस का या किसी भी एक टाउनशिप का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कितना बेहतर हो सकता है, उसका ये एक एग्जांपल भी है हमारे सामने, जो यहाँ के रेजिडेंट्स इस समस्या को फेस कर रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी बेसिक सुविधाएं जो कि हर कॉलोनाइज़र या बिल्डर की तरफ से दी जाती हैं, उनमें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो क्या लग रहा है सर, ये यहाँ आपने बताया कि बच्चे पहले खेला करते थे, अब कब तक सुधार का? नहीं, इसमें जैसे हम लोगों ने बताया कि बार बार हम लोगों ने अप्रोच किया था ओमेक्स को कि बच्चों को खेलना है, छोटे छोटे बच्चे हैं और खासकर कोरोना टाइम में बहुत ज़रूरी हो गया कि बच्चों को बाहर निकला जाए। तो रेजिडेंट्स ने मिल करके यहाँ की सफाई करवाई थी और इसके बाद में बच्चे सुबह सुबह आकर खेला करते थे। इवन देन रेजिडेंट्स ने मिल करके एक स्पोर्ट्स टीचर भी यहाँ पे अरेंज किया, जो ओमेक्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए थे यहाँ पर करने के लिए, वो हम लोगों ने अरेंज किया। लेकिन अभी ठंड ज़्यादा होने के कारण से बच्चे यहाँ खेलने नहीं आ पा रहे हैं। तो अभी 10 दिन में देखा गया कि उन्होंने सरिया लगा दी है, तो उसके लिए फिर हमें एक नया संघर्ष शुरू हो जाएगा कि हमें बच्चों को कहाँ खिलाएं। तो आज आप लोगों को हमने मुलाकात कराई ओमेक्स सिटी के लोगों से, उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए, उन्होंने बताया कि ओमेक्स की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको बहुत पसंद आती है। उन्होंने ये भी बताया कि ओमेक्स में रहते हुए उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग आपको बता दें कि इस प्लेटफॉर्म पे बिल्डर, कॉलोनाइज़र खुद आके अपना पक्ष भी रख सकते हैं, हम लोग उनका पक्ष भी चलाएंगे। इसमें भी हम लोगों ने वीडियो में निष्पक्ष तौर पे लोगों की राय को जानने की कोशिश की है। ऐसे वीडियोज़ हम लोग लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। कोई भी अपनी बात रियल एस्टेट से रिलेटेड रखना चाह रहा है, उसको मंच की ज़रूरत है, तो jdapprove.com और विधायक.com पर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी बात को उठाएंगे। आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।